हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का प्रथम पाठ का सभी क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण देखने वाले हैं और इसका कुछ सारांश और पाठ परिचय भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके हर क्वेश्चन आंसर और सारे आप लोग को जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पहला पार्ट है और इस पार्ट का आप लोग को सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए वो सभी आप लोग को इसी वीडियो में मिल जाएगा। यानी ये पार्ट आपको बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पहले लेखक परिचय है। इस पाठ के लेखक जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, जो कि संविधान के निर्माता भी थे। ठीक है, एकदम आपको ये टॉपिक याद रखना है, ये संविधान निर्माता भी थे। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता थे और इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महुआ थाना में हुआ था। ठीक है, मीहू लिखा हुआ है यहाँ पे, थाना का नाम है, हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है देखिए, ये आपको याद रखना है। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकनीज और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, उसके बाद बुद्ध एंड हिज थम्मा इत्यादि है। तो आपको इस बार ये याद रखना है आप लोग को, बुद्ध एंड हिज थम्मा और कास्ट इन इंडिया, ये पुस्तक के रचनाकार कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है ये परिचय था। अब हम लोग कुछ बुक से इसका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, ये देख रहे हैं, ये संविधान यही इन्होंने ही लिखे थे। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेते हैं। आंसर इसका बहुत ही सटीक होगा। तो अपने इस पाठ में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताया, तो इसने क्या बताए हैं इनके बारे में, और इन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर है इस पाठ का। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, लेखक किस विद्वान की बात करते हैं, विद्वान का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों इसका सटीक जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे है कि इस पाठ में लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार विद्वान की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। यानी इसका सीधी सीधी मीनिंग समझिए कि उनके कहना है कि अभी भी जो है सो किसी गांव में या फिर किसी भी देश में, शहर में जो है जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। बहुत से लोग अभी भी जातिवाद को अच्छा मानते हैं, यानी बहुत से लोग अभी भी जातिवाद मानते हैं। इन्होंने ये बात बताते हैं कि ये लेखक किस विद्वान की बात करते हैं तो इसी विद्वान की बात करते हैं कि अभी भी है जाति पोषक को जो है कमी नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और इस सारे क्वेश्चन को आपको सुन करके समझ करके याद रखना है, ना कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद करके रखना है। तो इस तरह से अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। दोस्तों बता दें कि इस चैप्टर का जो है सो इम्पोर्टेंट ही है और आपको एकदम याद रखना है सुन करके। देखिए आंसर इसका क्या है, यहाँ पे सटीक आंसर है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। यानी आपको समझना है सिंपल सी बात, यानी जातिवाद पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि कार्य यानी जिस काम में जो कुशल है उसके उस अनुसार श्रम विभाजन के अनुसार उनको जातिवाद जो है बांट देते हैं। जैसे कि जो से मान लीजिए कोई बढ़ई हैं यानी शर्मा जी हैं, तो वो लकड़ी का काम करते हैं, तो वो कार्य कुशल हैं उसमें, इसलिए वो शर्मे कास्ट में आ जाते हैं। इसी तरह से और सारे होते हैं जाति जो कि वो कार्य कुशलता के अनुसार और श्रम विभाजन आवश्यक है और इसमें कोई बुराई भी नहीं। ये बात जो है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देता है। तो आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है जो कि इस बार के लिए भी काफी जो है सो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 3 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पे प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है, एकदम याद रखिएगा कैसे बनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आंसर इसका बहुत ही आसान है और सिंपल है। यहाँ पे क्या है आंसर कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन गई है। अभी तो आप लोग को भी पता होगा बेरोजगारी जो अभी जो स्थिति हो चुका है ये सीधी सीधी जाति प्रथा है, इस पर पूर्णतः डिपेंड करता है और सारी भी है कारण। तो यहाँ पर है बन गई है क्योंकि यह प्रथा कार्यों को उनके जाति के अनुसार बांट रही है। यानी जो है अभी बेरोजगारी का मुख्य कारण है कि लोगों को जो है उनके जाति जो है कार्य को जो है बांट रहे हैं। तो लोग किसी दूसरे जाति के कार्य को करने में संकोच कर रहे हैं। यानी मान लीजिए आप
मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब समझिए कि जो लोग मान लीजिए किसी और कास्ट के हैं, उनको अदर कास्ट का जो वर्क दिया जाए यानी काम दिया जाए तो वो करने में संकोच होते हैं और लज्जित होते हैं और अपने आप को अजीब फील करते हैं। ये जो है बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण है, जिसके कारण वे बेरोजगार होते जा रहे हैं। यानी सिंपल मान लीजिए पढ़ लिख के लोग और उनको बोला जाए कि आप मतलब गाय भैंस चराइए या फिर बकरी चराइए, तो क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को समझना है कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है, एक प्रमुख कारण है और प्रत्यक्ष कारण बन गई है, क्योंकि यह प्रथा कार्य उनके जाति के अनुसार बांट रहे हैं। यानी कोई मान लीजिए यादव है तो वो अपने गाय भैंस यानी ग्वाला है तो गाय भैंस यानी दूध का ही काम करेगा। तो इस तरह से होता है, आपको इन सारी बातों को समझ लेना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बताने के दोस्तों आपको सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड चैप्टर का भी इसी तरह से आंसर क्वेश्चन मिलेगा और आपको और जो है रेगुलर वीडियो मैथ का जो है सीरियली आप लोग को चलने वाला है और आप लोग से जो प्रॉमिस किए हुए हैं कि एकदम आपको मैथ जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा अक्टूबर तक। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग को जरूर ये पूरा कर दिया जाएगा और बहुत जल्द आप लोग को जो है डेली वीडियो जो है रेगुलर मिलने वाला है। तो यहाँ पे है 4 नंबर क्वेश्चन है आपको, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है? एकदम याद रखिएगा, लेखक ने इस पाठ में कई पहलुओं यानी कई बातों पर कई बिंदुओं से जो है जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है। जैसे मान लीजिए आर्थिक पहलू है, इसमें लोग केवल जाति के कारण काम को करने, आर्थिक मतलब क्या होता है कि घर का काम, अपने काम जो होता है इसमें लोग आप केवल जाति के कारण काम को करने में विवश हो जाते हैं, जहां ना तो उनका मन लगता है और ना ही उनका जो है किसी तरह का उनको मतलब रुचि होता है उसमें। उसके बाद भी जैसे उनका दिल, इसलिए बहुत लोग कार्य टालू भाव से करते हैं और बहुत कम पैसा कमा पाते हैं। यानी जो है मान लीजिए अपने वो कार्य कुशलता और अपनी जैसे यहाँ पे समझिए वह व्यवस्थापूर्वक यानी व्यवस्थापूर्वक अगर वो काम करते हैं बेरोजगारी की स्थिति में तो उनका मन नहीं लगता है और न ही वो अच्छे पैसा कमा पाते हैं और सही ढंग से उस काम को कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि लेखक ने किन पहलुओं से बात किया। तो मेन मुद्दा जो है यही है कि आर्थिक पहलू याद रखना है आप लोग को, आर्थिक पहलू है, ठीक है, आर्थिक पहलू। इसमें लोग केवल जाति के कारण काम करने में विवश हो जाते हैं, जहाँ ना तो उनको मन लगता है और न ही वह विवश हो। यानी जो है मान लीजिए कोई बढ़ई हैं तो उनको अपने जाति के अनुसार तो मतलब वो अपना काम लकड़ी वाले करेंगे ही, लेकिन वो उनको उनमें मन नहीं लगता है, उनका इच्छा है कि मैं दूसरा काम करूं तो वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका कास्ट बटा हुआ है और उनका काम है वही, तो इसलिए वह मन भी नहीं लगता है और व्यवस्थापूर्वक उनको करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5 नंबर देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यक माना है? देखिए सच्चे लोकतंत्र यानी रियल जो है डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने कहा है कि लोगों के बीच जाति प्रथा का भाव न होकर आपसी मेल होना चाहिए, उनके बीच दूध पानी के मिश्रण के जैसा भाईचारा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, लोकतंत्र तो इसी में है, सभी लोग जानते हैं। तो चाहिए उनके बीच जो है पानी दूध का मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, लोग किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। ये जो होता है स्वतंत्र का जो है यहाँ पे सच्चे लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इस तरह से होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मात्र आप लोग को 5 क्वेश्चन ही था इंपॉर्टेंट, ये 5 क्वेश्चन आप लोग को एकदम याद कर लेना है। और अदर इसके आगे क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उससे पहले कि दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार का आने वाले एकदम आपको सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा और चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।